वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज मौसम बहुत ही सुहाना है। मौसम सुहाना होने के साथ साथ आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 1.18 पढ़ लेंगे आपके लिए। क्वेश्चन क्या कहता है हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो टेक्सचुअल क्वेश्चन 1.18 इट सेज कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 40 ग्राम पर मोल, विच should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा जो है आपके लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1.18 है जिसमें कहता है कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ठीक है जी, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, इसका गिवन वेट निकालने को कहता है आपको, ठीक है, जबकि इसका मोलर वेट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है विच इज 40 ग्राम। ठीक है, फर्दर ये कहता है विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। यहां पर हमारा जो सॉल्वेंट है दैट विल बी योर ऑक्टेन, और ऑक्टेन का फॉर्मूला है हमारे पास C8H18। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली इसका गिवन वेट हमें गिवन है ऑक्टेन का WA दैट विल बी 114 ग्राम एंड मोलर वेट ऑफ ऑक्टेन C8H18 यानी कि 12 into 8 प्लस 18 into 1, तो ये भी आपका 114 ग्राम के बराबर है। तो फिलहाल के लिए हमारे क्वेश्चन में हमारा गिवन वेट और मोलर वेट दोनों सेम है ऑक्टेन का। ठीक है जी, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। चलिए, एक स्टेटमेंट दे रहा है कि हम कितना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इस गिवन सॉल्वेंट में डाले कि उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाए 80%, रिड्यूस टू 80%। तो यहां पर क्वेश्चन का डाटा हमने सारा लिख लिया है, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपने बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्वेश्चन फॉर्मूला आपको पहचानना है कौन सा लगना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है एंड काम खत्म है यहां पे। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर रिड्यूस किया जा रहा है टू 80%। तो इनिशियली वेपर प्रेशर क्या होगा, तो वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर इनिशियली क्या होगा, तो दैट विल बी 100%, क्योंकि बात परसेंटेज में चल रही है ना, तो दैट विल बी 100%। तो हम यहां पर PA0 यानी कि प्योर स्टेट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट हम लेके चल जाएंगे 100, और जो हमें वेपर प्रेशर दिया गया है वो बोलता है वेपर प्रेशर इज रिड्यूस टू 80%, यानी कि 100 में से 20 निकाल दो, 80 तक रिड्यूस कर दिया गया है, तो वो हमारा PA आ जाएगा, दैट विल बी 80। ठीक है, तो PA0 हमारा 100 है, PA हमारा 80 है। इनकी वैल्यूज के अलावा हमारे पास गिवन वैल्यूज है और हमें WB को निकालना है। हम यहां पर लगाते हैं हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काई B इज इक्वल टू PA0 माइनस PA अपॉन PA0। फर्दर काई B को खोलेंगे, दैट विल बी WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ठीक है, विच इज इक्वल टू PA0 माइनस PA अपॉन PA0। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज है सॉरी जो जो वैल्यूज हमें गिवन है यहां पे हम देख लेते हैं। MA गिवन है मुझे, WA गिवन है मुझे, MB गिवन है मुझे, PA0 PA और PA0 सब वैल्यूज गिवन है हमें, बस जो मिसिंग है हमने उसी को कैलकुलेट करना है। तो WB इंटू WB इंटू MA है हमारे पास यहां पर 114 अपॉन MB है हमारे पास 40 इंटू, एंड यहां पर हमारा WA भी हमारे पास कितना है 114, राइट, इज इक्वल टू PA0 हमारे पास हमने 100 ले लिया है, PA हमारे पास 80 गिवन है, क्योंकि इसने बोला कि वेपर प्रेशर इज रिड्यूस टू 80, तो पहले 100 था, 100 से 80 तक रिड्यूस किया गया है अपॉन 100। कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो सिंपल कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस करके हमारे पास आ जाएगा WB विल बी इक्वल टू 100 में से 80 के दैट इज 20 इंटू 40 जाएगा वहां पे अपॉन 100,
एंड विच विल बी इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 ग्राम। तो हमारे पास हमारा गिवन वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो जाएगा हमारा 8 ग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन में हमारे पास सारा डाटा गिवन था। बहुत बार यहां पर कंफ्यूजन रहती है कुछ बच्चों को, रिड्यूस टू 80%। रिड्यूस टू 80% का मतलब हो गया 100 में से 20% निकल गया है और 80% रह चुका है हमारे पास, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है कि हमारे पास जो हमारा फाइनल प्रेशर है वो कितना है। बहुत बार बच्चे इसको 20 ले जाते हैं, वो सोचते हैं कि 100 में से 80 निकल चुका है, 20 रह चुका है। ऐसा नहीं करना है। यहां पर इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश को अच्छे से समझना है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। तो इनिशियली हमारे पास 100 था क्योंकि बात परसेंटेज में चल रही है। फाइनल हमारे पास रिड्यूस टू 80 यानी कि 20% कम हुआ है और 80% तक रह गया है हमारे पास। वैल्यूज पुट की है, सब वैल्यूज थी हमारे पास, और गिवन वेट जो भी मिसिंग था उसको हमने निकाल लिया और वो बहुत इजीली हमारे पास कैलकुलेट करके 8 ग्राम आंसर के साथ आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास हम खत्म करते हैं, हमारी क्लास लेक्चर खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।